हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट द एस्मा प्रॉब्लम। एस्मा प्रॉब्लम की वजह से जैसे आप लोगों ने सर्दी में बहुत बार देखा होगा कि आप लोगों को रात में मिडनाइट या सुबह के वक्त सांस लेने में दिक्कत होती है, या जब खांसते हैं आप लोग या जब कफिंग होती है तो बहुत ज़्यादा कफ निकलता है। कभी कभी वाइट मतलब कफ निकलता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा पेल येलो कफ निकलता है। तो वो सारी जो प्रॉब्लम होती है वो डिप्सनिया, एस्थमा और ब्रोंकाइटिस की होती है। सो जो ब्रोंकाइटिस की एकमात्र होम्योपैथी में दवा है जो काफ़ी इकोनॉमिक है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हालांकि वी ऑल नो कि होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो बहुत धीरे धीरे वर्क करती है, तो आपको धीरे धीरे ही कम्प्लीटली एस्थमा से रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको, जैसे आपको एस्थमा अटैक आया है, तो मैं आपको दो मतलब मेडिसिन बताता हूँ जो कि लॉन्ग टर्म भी आपको यूज़ करनी है और शॉर्ट टर्म आपके एस्थमा अटैक में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी। एस्थमा अटैक के वक्त जो आपको मेडिसिन लेनी है वो 5-5 ड्रॉप करके मतलब 10-10 मिनट के स्पैन पे ब्लाटा ओरिएंटालिस क्यों लेनी है, ये थोड़े से पानी में मिला करके हल्के गर्म पानी में इसमें 5 ड्रॉप लेनी है हर 10 मिनट पे, जब तक आपको नॉर्मल ना फील होने लगे एस्थमा अटैक के वक्त। और उसके बाद जो आपको सुबह दोपहर शाम 4-4 आवर के स्पैन पे मतलब लेनी है 10-10 बूंद, ये है ब्लाटा ओरिएंटालिस 30C। 30C इसलिए आपको लेनी है क्योंकि अगर आप 200C स्टार्टिंग में ही ले लेते, क्या पता आपको जो लंग्स की इशू है या लंग्स इन्फेक्शन है वो आपका 200 की बजाय 30C से ही सही हो सकता है। तो आप 30C से स्टार्ट करिए। अगर आपको रिलीफ नहीं होता तब आप 200C की तरफ जाइए। अगर आप स्टार्टिंग में 200C लेना चालू कर देंगे तो फिर डॉक्टर के पास कोई और मेडिसिन बचती नहीं है कि आपका फिर वो ट्रीटमेंट कर सके। इसलिए जब आपको मतलब जो स्टार्ट करनी है, अगर आप होम्योपैथी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो पहले आप 30C से लें और साथ में इसके साथ ब्लाटा ओरिएंटालिस क्यूब भी यूज़ करें। अगर आपको इसको मतलब जो है जब एस्थमा अटैक आता है तो उस वक्त के लिए होती है, या आप इसको सुबह शाम 5-5 ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो रेगुलरली आपको यूज़ करनी 4-4 आवर के स्पैन पे वो है ब्लाटा ओरिएंटालिस 30C। ये एक ऐसी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक है, क्योंकि अगर मैं आपको प्राइस इसकी बता दूं तो आप देख सकते हैं ब्लाटा ओरिएंटालिस 30C की जो प्राइस है वो 110 रुपीज़ है। 110 रुपीज़ मीन्स ये आपकी एक बॉटल 15 दिन चलती है और 15 दिन की आपकी मेडिसिन मतलब जो है वो 110 हो गए। वहीं अगर आप मतलब जो है एस्थमा की एलोपैथी मेडिसिन देखेंगे, इन्हेलर जो है वो तो आपका 300 का आता है। उसके बाद मतलब जो ब्यूडिकॉर्ट है वो भी आपका 200 के अप्रॉक्सीमेट आता है और वो 14-15 दिन चलता है। उसके बाद आपका जो मॉन्टेयर एलसी की एक टैबलेट है वो 35 रुपये की है और रात में एक खाई जाती है। उसके कंपैरिजन में होम्योपैथी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक है। सो आप कोशिश करें कि धीरे धीरे करके एलोपैथी से होम्योपैथी की तरफ आएँ और इससे काफ़ी ज़्यादा आपका मनी भी सेव होगा और रिलीफ भी होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब आप पफ लेते हैं एस्थमा का तो लोग उसको ऐसा निगेटिव वे में लेते हैं, अरे इनको तो एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। लेकिन जब आप होम्योपैथी की मेडिसिन इसको डायलूशन फॉर्म में लेते हैं वाटर में मतलब ड्रॉप करके, तो किसी को पता भी नहीं चल पाता किस चीज़ की, आप कुछ भी कह सकते हैं ज़ुकाम है, खांसी है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर मैं आपको इसके साथ बात करूँ कि इसके साथ आपको कौन सी मेडिसिन ऐड ऑन कर लेनी चाहिए, तो वो मतलब जो है SBL का बायो कॉम्बिनेशन 2 है, उसको ऐड करिए। वो 4-4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम आप लीजिए। इन तीन मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से आप पूरी तरीके से अपनी एस्थमा को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप 6-7 मंथ तक कॉन्टिन्यूसली इसकी डोज लेते हैं तो शायद ये आपका जड़ से भी ख़त्म हो सकता है। ओके, सो हैव अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू।